कैसे एक आंधी ने बदल कर रख दी बॉलीवुड की इस खूबसूरत अदाकारा की जिंदगी। सालों बाद सामने आई तो पहचानना हुआ मुश्किल। बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी मशहूर अभिनेत्री की कहानी। आप तो इस अदाकारा की जिंदगी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस मशहूर एक्ट्रेस की जिंदगी का वो सच जिसने बॉलीवुड की इस अभिनेत्री की जिंदगी पूरी तरह बदल कर रख दी। और आखिर क्यों इस अभिनेत्री को 16 साल की उम्र में शादी करनी पड़ी और यह शादी सिर्फ 2 साल के अंदर टूट गई, क्योंकि उनके दूसरे पति के चलते उनका पीक पे चल रहा करियर पर रोक लगा दिया गया। और उन्हें क्यों एक रात इतना मारा कि उन्हें मजबूरन अपने पति का घर छोड़कर जाना पड़ा, दोबारा फिल्मों में अपनी किस्मत आजमानी पड़ी, बताएंगे। और बहुत कुछ, बने रहिए हमारे साथ। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, जो दिल के ख्यालों में अपनी उदास आंखें लेकर भी जिंदगी में रंग भर दे। कुछ ऐसी रही है गुजरे जमाने की अभिनेत्री राखी गुलजार की शख्सियत। 70 के दशक से लेकर 90 के दशक तक पर्दे पर प्रेमिका से मां बनने तक के सफर में राखी ने दर्शकों को अपने कई रूप दिखाए। 15 अगस्त 1947 को राणाघाट में जन्मी राखी इस साल अपना 75वां जन्मदिन मना रही हैं। देश के आज़ादी के दिन जन्मी राखी ने पर्दे पर अपने किरदारों से दर्शकों का दिल मोह लिया था। निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रही थी राखी ने 20 साल की उम्र में फिल्मों में एंट्री ली थी। साल 1967 में आई बंगाली फिल्म में वह पहली बार पर्दे पर दिखाई दी थी। इसके करीब 3 साल बाद 1970 में उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म आई, जिसका नाम था जीवन मृत्यु। राखी का फिल्मी करियर और निजी जिंदगी दोनों ही काफ़ी चर्चा में रही। तो चलिए आपको बताते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प बातें। राखी पर्दे की उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं जिन्हें पर्दे पर जैसे किरदार ऑफर किए गए उन्होंने सहजता से निभा लिए। कभी अमिताभ बच्चन की प्रेमिका बनी तो कभी सेक्रेटरी, और वक्त आने पर उनकी मां का किरदार निभाने से पीछे नहीं हटी। राखी ने पर्दे पर कई बेहतरीन फिल्में की, जिनमें शर्मीली, कस्में वादे, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, दूसरा आदमी, जुर्माना, करण अर्जुन, बाजीगर शामिल हैं। पर्दे पर राखी का किरदार बेहद शानदार रहा, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में काफ़ी उथल पुथल मची रही। राखी जब 16 साल की थी तभी उनकी शादी बंगाली फिल्म निर्देशक और पत्रकार अजय विश्वास से हो गई थी। शुरुआत में तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच अनबन होने लगी और फिर दोनों ने तलाक ले लिया। हालांकि अजय से संपर्क में आने के बाद ही राखी का रुझान फिल्मों की तरफ बढ़ा था। बॉलीवुड में आने के बाद राखी की मुलाकात गुलजार से हुई। गुलजार उन दिनों बड़े फिल्म लेखक थे। इसी दौरान एक फिल्मी पार्टी में राखी और गुलजार की मुलाकात हुई और एक ही नज़र में गुलजार राखी के दीवाने हो गए। दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 1973 में शादी कर ली। हालांकि गुलजार ने शर्त रखी थी कि शादी के बाद राखी फिल्मों में काम करना छोड़ देंगी, और राखी ने मान गई थी। शादी के बाद दोनों की बेटी हुई मेघना, जो अब एक सफल फिल्म निर्देशक और निर्माता बन चुकी हैं। राखी ने वादा तो किया था, लेकिन उनका मन फिर से फिल्मों की ओर जाने लगा, जिसके बाद गुलजार फिल्म आंधी की लोकेशन की तलाश में कश्मीर गए तो राखी को भी अपने साथ ले गए। बता दें कि जब फिल्म की पूरी टीम वहां पहुंची तो पार्टी रखी गई। इस पार्टी में अभिनेता संजीव कुमार ने ज़्यादा शराब पी ली और नशे की हालत में उन्हें सुचित्रा सेन का हाथ पकड़ लिया। गुलजार को यह सब ठीक नहीं लगा तो उन्होंने सुचित्रा को वहां से निकाला और उन्हें कमरे तक पहुंचाया। हालांकि राखी ने जब यह सब देखा तो उन्होंने गुलजार से सवाल किया, उन्हें अपनी पसंदीदा अभिनेत्री को कमरे तक छोड़कर कैसे लगा। बता दें कि गुलजार इस बात से काफ़ी नाराज़ हो गए और उनकी राखी से बहस होने लगी। इसी गर्मा गर्मी में गुलजार का हाथ राखी पर उठ गया। इसके बाद गुलजार ने राखी से माफ़ी मांगी, लेकिन वो यह बात
भुला नहीं पाई। ऐसा कहा गया कि राखी और गुलजार शादी के बाद अलग रहने लगे। हालांकि साल 2020 में राखी गुलजार और अपने परिवार के साथ होली मनाती नजर आई थी। ऐसा कहा गया कि राखी और गुलजार शादी के बाद अलग रहने लगे। हालांकि साल 2020 में राखी गुलजार और अपने परिवार के साथ होली मनाती नजर आई थी। वहीं उनकी जो तस्वीरें सामने आई थी उनमें उन्हें पहचानना मुश्किल लग रहा था। यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि साल 1985 में जब भारत में टीवी का दौर शुरू हुआ था तो राखी ने भी अपने कदम टीवी की तरफ बढ़ाए थे। मम्मी नाम के एक टीवी शो में लीड कैरेक्टर में राखी को साइन किया गया था। राखी भी अपनी इस नई पारी को लेकर काफ़ी उत्साहित थी, लेकिन तभी अचानक राखी बीमार पड़ गई और उन्हें यह टीवी शो छोड़ना पड़ा। इस तरह बिना शुरू हुए ही राखी टीवी की पारी पर दी एंड हो गई। बता दें, राखी ने अपने करियर में कई तरह की फिल्मों में काम किया। 70 के दशक में वो फिल्म इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन में से एक थी। उन्होंने ढेरों रोमांटिक फिल्मों में काम किया तो लेकिन राखी को इस बात का हमेशा अफसोस रहा कि अपने ज़माने की दूसरी हीरोइनों की तरह उन्हें डांस करना नहीं आता था। यह कहना चाहिए कि राखी को बिल्कुल भी डांस करना नहीं आता था। कुछ फिल्मों में राखी ठुमकती थिरकती नजर जरूर आती थी, लेकिन ज़्यादातर कैमरा राखी के चेहरे पर रखा जाता था। डांस न कर पाने का मलाल राखी को हमेशा रही। बता दें, राखी वैजयंतीमाला की बहुत बड़ी फैन रही हैं। जब पहली दफ़ा राखी की मुलाकात वैजयंतीमाला से हुई तो राखी किसी आम फैन की तरह उत्साहित थी। राखी को वैजयंतीमाला का डांस भी बहुत पसंद था। हालांकि राखी को मीना कुमारी भी बड़ी पसंद थी, लेकिन अपनी लिस्ट में राखी वैजयंतीमाला को सबसे ऊपर रखती थी। बता दें, शादी के बाद राखी ने मेरे साजना, अंगारे, कभी कभी, दूसरा आदमी, कस्मे वादे, काला पत्थर, श्रीमान श्रीमती समेत कई फिल्मों में काम किया। इसी बात पर राखी के गुलजार से खूब मतभेद हुए। दोनों अलग हो गए। अब राखी मुंबई के पास पनवेल में अपने फार्म हाउस पर अकेली रहती हैं। वह पब्लिकली ज़्यादा नज़र भी नहीं आती हैं। दोस्त